दूसरे गुणस्थान में हमने 9 प्रकृतियां निकाली है 109 में, ठीक है। मिश्र मोहिनियां, सूक्ष्म त्रिक और निद्रा पंचक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आतप उद्योग निकाला ही नहीं ना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में आतप उद्योग का कैसे हम मानेंगे उदय, क्योंकि जब ऐसा हमने है कि हाँ, दूसरे गुणस्थान में क्या कह रहे हो? दूसरे गुणस्थान में आतप उद्योग निकाला ही नहीं ना, क्योंकि हमने सामान्य से भी निकाला ही नहीं है, तो यानी हम यहाँ पे ऐड कर ही रहे हैं। तो दूसरे, चलो पहले गुणस्थान में मान भी ले आतप उद्योग का उदय हो भले, लेकिन दूसरे गुणस्थान में तो उदय है ही नहीं ना। और ये एक है, एक और देखिए, जब 13वां गुणस्थान आता है, नामकरण की 32 प्रकृतियों में पराघात, उच्च श्वास और स्वर सब नहीं लिया है, तो यानी हाँ, तो फिर यहाँ पे नहीं लिया, और पहला दूसरा चौथे गुणस्थान में तो ऐड ही है, अगर हमने सामान्य कथन में नहीं निकाला तो। ये कुछ मुझे थोड़ा कैलकुलेशन बैठा नहीं। 13वां गुणस्थान का तो सामान्य से लेकर के तुलना की है, केवली समुद्गार के निकाले 42 में से, वो सामान्य उससे नहीं लिया है। 13वें गुणस्थान में जो उदय योग्य प्रकृतियां है ना 42, हाँ, वो बेस बनाया है। हाँ ठीक है सर, लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, पराघात, उच्च श्वास सब लिया है यानी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये निकाला ही नहीं। हाँ, तो कर्म ग्रंथ की मान्यता के अनुसार लिया है। हाँ, तो कर्म, अच्छा चलो, हाँ यहाँ पे लिया है सर, तो दूसरे गुणस्थान में मेरा ये दूसरे गुणस्थान में आतप उद्योग क्यों नहीं निकाला? कर्म ग्रंथ तो मानता ही है ना, दूसरे गुणस्थान में आतप नामकरण का और उद्योग का उदय है ही नहीं। आतप और उद्योग का उदय दूसरे गुणस्थान में तो माना है ना? कहाँ नहीं, देखिए, हाँ वही माना है आपने, अपने यहाँ 109 प्रकृतियां ले तो आतप उद्योग माना है, ठीक है, यहाँ पे लिया ही है, लेकिन नहीं मानते हैं ना कर्म ग्रंथ। तो जैसे हम दूसरा कर्म ग्रंथ करते हैं, वहां तो आतप पहला गुणस्थान में ही है, दूसरे गुणस्थान में तो उदय है ही नहीं ना आतप का। तो बराबर सही है। हाँ, तो ये मुझे कैलकुलेशन मुझे ये जमा नहीं। हाँ, तो एक बार वापस मैं देख के बता दूंगा आपको बाद में। अभी तो अपन आगे की क्लास लेंगे, फिर नहीं तो होगा ही नहीं टॉपिक पूरा। हाँ, क्योंकि ये जो पहले लिया था ना 101 प्रकृति, वो बराबर जम रहा है। 101 का वो सिद्धांत के हिसाब से बराबर है नहीं, लेकिन अभी कर्म ग्रंथ का भी लेना सर, तो 98 में आतप उद्योग निकालना चाहिए। आप कर्म ग्रंथ के हिसाब से बोल रहे हो 109, तो भी नहीं जम रहा है ना आतप उद्योग का। हाँ, दूसरे में निकाला ही नहीं हमने। और सुस्वर, आतप उद्योग एक बोला है, सुस्वर दूस्वर भी सभी शामिल ही है, तो सुस्वर दूस्वर और विहायोग गति भी नहीं होगा दूसरे गुणस्थान में, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले तो वो दूसरा गुणस्थान विच्छेद हो जाता है, मतलब छूट जाता है। तो ये सभी भी थोड़ा, मैं तो आतप एक जस्ट ये 2 बोला है, ऐसे देखा जाए तो स्वर और विहायोग गति ये भी शामिल ही है सामान्य से, तो 98 में भी शामिल ही है, और वो भी तो निकालना पड़ेगा तब तो। हाँ, एक बार मैं देख करके आपको वापस फिर बता दूंगा बाद में, चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ठीक है सर, क्लास शुरू करें सर? गुरुजी? हाँ सर। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्न
त्रया राधिका पञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धे आचार्य भगवंत के गुणों का स्मरण करते हुए जिन शासन गौरव आचार्य प्रवर संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्मनिष्ठ भाइयों और बहनों, हम सब विगत कक्षाओं के माध्यम से मार्गणाओं में उदय स्वामित्व की चर्चा कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने वेद मार्गणा की चर्चा की थी। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद मार्गणा जो कि 9वें गुणस्थान तक मिलती है, 1 से 9 गुणस्थान तक मिलती है, उसमें कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम उससे आगे की जो मार्गणाएं हैं उनमें कितनी प्रकृतियों का उदय सामान्य से रहता है, गुणस्थानों में रहता है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आज हम जो मार्गणा ले रहे हैं वो है कसाय मार्गणा। कसाय मार्गणा के 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। कसाय मार्ग, क्रोध, मान, माया तीनों कसाय पहले से लेकर 9वें गुणस्थान तक उदय में रहते हैं। लोभ कसाय 10वें गुणस्थान तक उदय में रहता है। इसलिए 2 भागों में बांटेंगे इनको, क्रोध, मान, माया का एक साथ और लोभ का अलग से लेंगे। कसाय मार्गणा में एक बात हमको विशेष ध्यान रखने की है, वो ये है कि यद्यपि कसायों का बंध तो एक साथ होता है, जैसे पहले गुणस्थान में 16 ही प्रकार की कसाई बनती है, पर उदय जो है या तो क्रोध का रहता है या मान का, माया का अथवा लोभ का, इन चारों में से एक का रहता है। दूसरी तरह से कहें तो जो 4 तरह की कसाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संतुलन, इन चारों में पहले गुणस्थान में जब जीव होगा और अगर यदि किसी के क्रोध का उदय है तो चारों ही प्रकार का क्रोध उदय में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी में तो क्रोध आ जाए, अप्रत्याख्यानी में उस समय मान आ जाए, प्रत्याख्यानी में माया आ जाए, संतुलन में लोभ आ जाए। ऐसा नहीं होता। क्रोध है तो चारों तरह का क्रोध ही रहेगा, मान है तो चारों तरह का मान ही रहेगा, माया रहेगी, लोभ रहेगी। एक बार में एक ही तरह की कसाय उदय में होती है। इसलिए कहते हैं कि जो ये 16 कसाय है ये बंध विरोधी नहीं है पर उदय विरोधी है। उदय में एक बार में एक ही तरह की कसाय उदय में आती है। इस कारण से जो क्रोध कसाय है, क्रोध, मान, माया, तो सबसे पहले क्रोध कसाय की चर्चा हम करते हैं कि क्रोध कसाय में 1 से लेकर के 9 गुणस्थान है, 1 to 9, और सामान्य से जो उदय योग्य प्रकृतियां है वो 109 है। 109 प्रकृतियां उदय में हो सकती है। अर्थात ऐसी जो है 13 प्रकृति ऐसी है जो क्रोध कसाय में उदय में नहीं रहती। तो कौन सी 13? तो 12 तो कसाय आ जाएगी, जैसे 4 तो हो गए मान के, 4 माया के और 4 लोभ के। क्योंकि जब क्रोध का उदय होगा तो चारों तरह का मान उदय में नहीं होगा, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संतुलन। इसी तरह चारों तरह की माया भी उस समय उदय नहीं होगी, चारों तरह का लोभ भी उस समय उदय नहीं होगा, और एक जिन नाम का उदय नहीं होगा। जिन नाम का उदय 13वें गुणस्थान में है, इसलिए इनका भी उदय नहीं होगा। तो इस तरह से ये 13 प्रकृतियां ऐसी है, इनका उदय
क्रोध कसाय मार्गणा में नहीं होता है। सामान्य से ही 13 प्रकृति उदय में नहीं आ पाती है। इस कारण से 122 में से 13 प्रकृतियां माइनस कर दी है और 109 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य बतलाई गई है। तो सामान्य से उदय योग्य प्रकृति हो गई कितनी? 109, 109। अब इनको गुणस्थानों में देखते हैं कि भाई 109 में से कितने गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए पहले गुणस्थान। पहले गुणस्थान में 109 प्रकृति में से 105 प्रकृतियां उदय में रहेंगी, 105। अर्थात 4 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय पहले गुणस्थान में नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी 4 प्रकृतियां हैं? तो सम्यक्त मोहनी, मिश्र मोहनी, ये दोनों छूटती है हमेशा सब जगह। संकित मोह है, मिश्र मोह है और आहारक द्विग। आहारक द्विग जो कि ऊपर के गुणस्थानों में उदय में आती है, तो ये 4 प्रकृतियां कम हो गई तो बच गई कितनी? 105। तो पहले गुणस्थान में 105 प्रकृति उदय में रहती है। अब आ जाइए दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में 99 प्रकृतियां उदय में रहती है। अर्थात 6 प्रकृतियां और कम हो जाएगी। 6 कौन सी कम हो गई? तो देखो, सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म साधारण है पर्याप्त, तीनों टल जाएगी। आतप टल जाएगा, मिथ्या तो मोहनी टल जाएगी और नरकानुकूल भी टल। ये 6 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 99 प्रकृतियां बचेगी। तो पहले गुणस्थान में 105 का उदय रहता है। 109 में से संकित मोहनी, मिश्र मोहनी, आरक द्विग कम हो जाता है। दूसरे गुणस्थान में 99 प्रकृतियां उदय में रहती है। सूक्ष्म त्रिक, आतप, मिथ्यात्व मोहनी और नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता, तो 99 का उदय रहता है। अब आ जाइए तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में 91 प्रकृतियां उदय में रहती है। तीसरे गुणस्थान में क्या होगा? 9 प्रकृति तो कम हो जाएगी और 1 मिश्र मोहनी बढ़ जाएगी। तो 9 कौन सी कम होगी? तो देखो, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का क्रोध कम हो गया क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में उदय में रहेगा अनंतानुबंधी वाला। अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी संचलन चलेगा पर ये कम हो जाएगा। फिर स्थावर नाम कम हो जाएगा, ये भी 2 ही गुणस्थान तक उदय में रहता है इसलिए ये भी कम हो जाएगा। फिर जाति चोक, 4 जाति कम हो जाएगी। एकेंद्री, महेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, चारों जाति कम हो जाएगी और 3 अनुपूर्वी कम हो जाएगी। अनुपूर्वी त्रिक, नरकानुपूर्वी ऊपर कम हो गई, बाकी की यहाँ कम हो गई। इस तरह 9 कम हो गई और मिश्र मोहनी बढ़ गई। तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोह का उदय होता ही है, इसलिए 91 प्रकृतियों का उदय रहता है। दूसरे गुणस्थान में जो 99 थी उसमें से हमने क्या किया है कि 9 प्रकृतियां कम कर दी है और 1 प्रकृति जो है मिश्र मोहनी है बढ़ा दी है। अनंतानुबंधी क्रोध कम हो गया, स्थावर नाम, जाति चौक और अनुपूर्वी त्रिक ये 9 कम हो गई, मिश्र मोहनी बढ़ गई तो 91 प्रकृतियां बच गई है। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में जो है कुछ प्रकृतियां बढ़ जाएगी तो 95 प्रकृतियां उदय में रहेगी, 95। इसमें क्या होगा? 5 तो बढ़ जाएगी, 1 घट जाएगी। 5 कौन सी बढ़ेगी? तो वही अनुपूर्वी चौक बढ़ जाएगी, चारों अनुपूर्वी बढ़ गई, संकित मोहनी बढ़ गई और मिश्र मोहनी कम हो गई, माइनस मिश्र मोह। तो 5 प्लस हो गई, 1 माइनस हो गई, 4 का डिफरेंस आ गया। इस तरह से जो है
95 प्रकृतियां जो है यहाँ पर उदय में रहेगी। चौथे गुणस्थान में 95 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए पांचवा गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में 81 प्रकृतियां उदय में रहती है। जो 95 प्रकृति है उसमें से -14 प्रकृतियां कम हो जाएगी। किसमें? पांचवें गुणस्थान में। 14 प्रकृति कौन कौन सी कम हो गई? तो एक तो अप्रत्याख्यानी क्रोध गया, अप्रत्याख्यानी क्रोध। चौक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 3 हम पहले ही सामान्य में खो चुके हैं। मान माया लोभ को सामान्य में ही हटा दिया था, केवल क्रोध ही बचा था। उस क्रोध में अनंतानुबंधी पहले कम हो गया, अप्रत्याख्यानी यहाँ पर कम हो गया है। इसके बाद में अब चारों अनुपूर्व भी कम हो जाएगी। पांचवें गुणस्थान में अनुपूर्वी चौक जो चौथे में बढ़ी थी, पांचवें में वापस कम हो जाएगी। फिर ये देवगति संबंधी कम हो जाएगी। देवगति, देवायु, नरक गति, नरकायु, क्योंकि ये सब चौथे गुणस्थान तक ही उदय में रहती है, इसलिए ये कम हो जाएगी। वेक्री द्विक कम हो जाएगी। वेक्री शरीर अंगोपांग दोनों ये भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि श्रावक बन गया है, इसलिए दुर्भग, अनादेय, अयस, कीर्ति भी कम हो जाएगी। क्योंकि चौथे तक ही इनका उदय होता है। दुर्भग, अनादेय और अयस ये भी कम हो जाएगी। इस तरह से 14 प्रकृतियां कम हो जाएगी। वापस देखिए 14 कौन सी? अप्रत्याख्यानी क्रोध 4, अनुपूर्वी गई 5 हो गई, देवगति देवायु 7, नरगति नरकायु 9, वेकरी द्विक 11 और दुर्भग अनादेय अयस 14। ये 14 प्रकृतियां जो कम होने से कितनी प्रकृतियां रहेगी? पांचवें गुणस्थान में 81 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए छठा गुणस्थान। तो छठे गुणस्थान में क्या होगा? 5 प्रकृति कम हो जाएगी और 2 बढ़ जाएगी, तो कुल मिला के 78 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 81 है, उसमें से 5 कम हो गई। कौन सी कम हो गई? 5। तो देखो त्रियंच गति कम हो गई, क्योंकि 5 गुणस्थान ही है। त्रियंच आयु कम हो गई। त्रियंच गति, त्रियंच आयु कम हो गई। उद्योत नाम, नीच गोत्र कम हो गए। त्रियंच प्रायोग्य है। उद्योत और नीच गोत्र, क्योंकि ये 5वें गुणस्थान से ऊपर उदय में नहीं रहते हैं। और प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध ये भी कम हो गया। प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध। इस तरह से 5 प्रकृतियां माइनस हो गई और प्लस आरक द्विक बढ़ गई। आरक शरीर अंगोपांग बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई आरक लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो छठे गुणस्थान में क्या हुआ? 5 प्रकृति कम हुई है। कौन कौन सी 5 कम हुई है? त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत नाम, नीच गोत्र और प्रत्याख्याना वर्ण का क्रोध। ये 5 कम हो गई और 2 बढ़ गई, आहारक शरीर और आहारक अंगों पर। इस तरह से 3 का फर्क पड़ गया। तो 78 प्रकृतियां छठे गुणस्थान में उदय में रहती है। आ गया ध्यान में? अब आ जाइए आगे 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में जो है 73 प्रकृतियां उदय में रहती है। 5 प्रकृतियां और कम हो जाएगी। कौन सी 5 कम हो गई? तो आहारक भी कम हो गया, जो 2 बढ़ी थी, और स्थान अर्धी त्रिक कम हो जाएगी, क्योंकि इनका उदय छठे गुणस्थान तक ही होता है। तो 78 में से -5 हो गई, तो बच गई कितनी? 73 बच गई। 78 प्रकृतियां थी छठे गुणस्थान में, उसमें से 5 कम हुई है।
कौन सी 5 कम हुई है? आरक, द्विक और स्त्यानर्दी, त्रिक। तो 73 प्रकृतियां 7वें गुणस्थान में उदय योग्य मानी जाती है। अब आ जाइए 8वें गुणस्थान में। 8वें गुणस्थान में जो है 69 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसका मतलब 4 प्रकृतियां का उदय और कम हो गया। 4 कौन सी कम हो गई? तो संकित मोहनी कम हो गया, क्योंकि 7वें गुणस्थान तक ही उदय है इसका। और अंतिम 3 सहनन का उदय भी कम हो गया। अंतिम 3 सहनन, क्योंकि अंतिम 3 सहनन का उदय जो है 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, उसके आगे नहीं। 8वें गुणस्थान में श्रेणी चालू हो जाती है, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी। तो छपक श्रेणी तो वज्रऋषभ नारा सहनन वाले करते हैं। उपसम श्रेणी में 3 में से कोई सहनन हो सकता है, इसलिए 3 सहनन यहाँ कम हो गए हैं। संकित मोहनी कम हो गई है, तो 69 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में जो है 63 प्रकृतियां उदय में रहती है। 6 प्रकृतियां और कम हो गई है। कौन सी 6 प्रकृति कम हो गई? जो हम हमेशा करते आए हैं, हास्य, सटक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। ये 6 प्रकृतियों का उदय कम हो गया है, इसलिए -6 हो गई है। तो कितनी बच गई है? 63 प्रकृतियां 9वें गुणस्थान में उदय में रहती है। चूंकि क्रोध का उदय 9वें गुणस्थान तक ही है, इसलिए 9वें गुणस्थान तक यहाँ पर उदय स्वामित्व की चर्चा की गई है। आगे बात ध्यान में, क्रोध कषाय पहले से लेकर 9वें गुणस्थान तक उदय में रहता है। सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां 109 मानी गई है। पहले गुणस्थान में 105 का उदय है। दूसरे गुणस्थान में 99, तीसरे में 91, चौथे में 95, पांचवें में 81, छठे में 78, सातवें में 73, आठवें में 69 और 9वें में 63। 63 प्रकृतियां उदय में रहती है। इस तरह से क्रोध कषाय मार्गणा का उदय स्वामित्व पूरा होता है। अब आ जाइए मान और माया। मान और माया में भी इसके समान ही है, क्रोध के समान ही है, क्योंकि मान और माया का उदय भी 9वें गुणस्थान तक ही होता है, 1 से 9 गुणस्थान तक ही है। इसमें फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पर भी यद्यपि वही 13 प्रकृतियां कम होगी, पर 13 में जो है जब मान लेंगे तो मान को छोड़ करके 3 कषाय कम होंगे, माया लेंगे तो माया को छोड़ करके शेष 3 कषाय के चारों भेद करके कम हो जाएंगे, और कोई इसमें अंतर नहीं है। वही 1 से 9 गुणस्थान है और प्रकृतियों की संख्या भी एज इट इज है। तो 12 प्रकृतियां छूटेगी, पर उसमें खुद को नहीं छोड़ना है। मान में मान को छोड़ करके 3 कषाय के 4, माया में माया को छोड़ करके उनके 3 कषाय के 4 और जिन्नाम ऐसे 13 छोड़ देना। बाकी सारा वर्णन जो है क्रोध कषाय मार्गणा के समान 1 से 9 गुणस्थान समझ लेने हैं। अब आ जाइए लोभ कषाय। लोभ कषाय मार्ग, लोभ कषाय मार्गणा में 1 से लेकर के 10 गुणस्थान होते हैं। सूक्ष्म जो लोभ है संज्वलन का, वह 10वें गुणस्थान में रहता है, इसलिए यहाँ 1 गुणस्थान बढ़ जाता है। इसमें भी वही बात है कि लोभ को छोड़ करके क्रोध मान माया के तीनों के 4 और जिन्नाम छूट जाएंगे, 13 प्रकृति इसमें भी कम हो जाएगी। 1 से 9 गुणस्थान तक तो वो के वही एज इट इज है, 10वां गुणस्थान इसमें और बढ़ेगा। लोभ कषाय में 1 से 9 गुणस्थान तो क्रोध के समान ही वो की वो प्रकृतियों की संख्या लेनी है। जहां पर अप्रत्याख्यानी क्रोध लिखा था, वहां जो है क्या लिख देंगे? अप्रत्याख्यानी लोभ लिख देंगे।
जहाँ प्रत्याख्यानावरण क्रोध छोड़ा था, वहां प्रत्याख्यानावरण लोभ कम करते हैं। बस उस प्रकृति को चेंज करना है, बाकी और कोई अंतर इसमें नहीं है। और जो 10वां गुणस्थान आएगा, उस 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में रहेगी? तो 60 प्रकृति उदय में रहेगी। 60 प्रकृतियां उदय में रहती है। 3 वेद और 3 त्रिक, ये कम हो जाती है यहाँ पर। 3 तो वेद कम हो गए और संजुलन की त्रिक भी कम हो गई। क्रोध, मान और माया, ये 6 प्रकृतियां जो है सामान्य से जो कम हो जाती है, उसके कारण से जो है यहाँ पर कितनी रहेगी फिर? अब उसमें क्या सर 9वें गुणस्थान में तो 63 प्रकृतियां है ना सर? हाँ, अब 9वें गुणस्थान में तो 63 थी, तो अब यहाँ पर क्या होगा? उसमें से जो है ये 3 वेद कम हो जाएंगे तो 60 बच जाएंगे, क्योंकि त्रिक तो पहले संजुलन त्रिक भी तो कम होगी ना? हाँ, संजुलन त्रिक अपनी अपनी जो संजुलन त्रिक है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, वो तो पहले ही निकाल देना सामान्य वो से। पहले से ही अपन ने कर दी ना, उसको चेंज हो जाएगी बस, बराबर। केवल लोग बचेगी वो बोल रहे, तो बाकी सब तो सही। तो जो 63 दिन है, उस 63 में से लेंगे तो अपन क्या करेंगे? 63 माइनस 3 वेद कम हो जाएंगे, तो बराबर 60 बच जाएंगे। तो इस तरह से जो है लोभ कसाय में भी केवल 10वें गुणस्थान एक एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी इसमें और कोई अंतर आने वाला नहीं है। बस केवल प्रकृति का नाम चेंज हो जाएगा, क्रोध की बजाय लोभ कर देंगे, मान कसाय में मान कर देंगे, माया में माया कर देंगे, लोभ में लोभ शब्द जोड़ देंगे, और कोई उसमें विशेष बात नहीं आएगी। ये कसाय मार्गणा पूरी होती है। अब अगली जो मार्गणा है वो है ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा, अब ज्ञान मार्गणा में सबसे पहले मति, श्रुत और अवधि ज्ञान 3 ले रहे हैं। मति, श्रुत और अवधि। सामान्य से 106 प्रकृतियां जो है उदय योग्य मानी गई है। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान मार्गणा में सामान्य से 106 प्रकृतियां, और कर्म ग्रंथ के हिसाब से 4 से लेकर 12 गुणस्थान माने जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे गुणस्थान को भी अज्ञान रूप मानते हैं, तीसरे को भी अज्ञान रूप मानते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा अज्ञान में गया, तो चौथे गुणस्थान से ज्ञान की शुरुआत करते हैं कर्म ग्रंथ का। तो चौथे से 12वें गुणस्थान तक है, और सामान्य से जो है 106 प्रकृति उदय में रहती है, अर्थात 16 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय सामान्य से नहीं होता है। तो 16 कौन सी है? तो देखिए, जिन नाम का उदय 13वें 14वें गुणस्थान में होगा, इसलिए नहीं है। और स्थावर चोक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम, साधारण नाम, जाति चोक, एकेंद्रीय आदि 4 जातियां, इनका भी उदय यहाँ पर नहीं है। अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से शुरू कर रहे हैं, इसलिए अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका भी उदय नहीं होगा। इसके अलावा आतप नाम का भी उदय नहीं है, मिथ्यात्व मोहनी का भी उदय नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से शुरू है, इसलिए मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी दोनों का ही उदय नहीं है, मिश्र मोह का भी उदय नहीं। तो देखिए, स्थावर चौक और जाति चौक
तीन अनंतानुबंधी तीन तो चौक हो गए 12 और 4 प्रकृति खुली हो गई, जिन नाम, आतप नाम, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र। इन 16 का उदय नहीं होगा। जब 16 का उदय नहीं होगा तो बची कितनी? 106, 106। तो सामान्य से 106 प्रकृतियां जो है उदय में मानी गई है। अब आ जाइए, क्योंकि चौथे गुणस्थान से शुरू कर रहे हैं बात, तो चौथे गुणस्थान 106 में से चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 104 अर्थात 2 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय चौथे गुणस्थान में नहीं होगा। कौन कौन सी 2 प्रकृतियां हैं जिनका उदय नहीं हो रहा है? उदयाधिकार के समान जो है 104 यहाँ पर लिया गया है। जो अपन दूसरे कर्म ग्रंथ में बोलते हैं वो कि वही 104 प्रकृति है, पर इसमें से एक बात यहाँ पर मिल रही है कि त्रियंचानुपूर्वी का उदय भी नहीं मानना चाहिए। त्रियंचानुपूर्वी इसमें अवधि ज्ञान भी, ये अवधि ज्ञान के लिए बात है। सामान्य से तो 104 है, पर अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में जो है त्रियंचानुपूर्वी भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि कोई भी जीव जो त्रियंच में जाता है तो अवधि ज्ञान लेके नहीं जाता है। मनुष्य में तो ला सकते हैं, नारकी में ले जा सकते हैं, देवता में ले जा सकते हैं, पर त्रियंच में नहीं लाते हैं त्रियंचानुपूर्वी। इसलिए किसमें कम होगा? अवधि मार्गणा में। मति श्रुत में तो कितना रहेगा? 104 ही रहेगी। मति श्रुत में कितना है? 104, और अवधि में कितना रहेगा? 103। ऐसे 2 विकल्प इसमें हो जाएंगे। सर बोर्ड थोड़ा सा नीचे तक नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? नहीं दिखा? नहीं, लास्ट लाइन नहीं, अवधि तक ही दिख रहा है। अवधि के नीचे आप, अवधि में 103 है और मति श्रुत में 104 है। अच्छा, और ऊपर लिख देता हूं मैं। हाँ सर। चौथे गुणस्थान में सामान्य से 104 प्रकृतियां उदय में रहती है, तो वो किसकी अपेक्षा है? मति श्रुत ज्ञान की, मति श्रुत की। और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में कितनी रहेगी? 103। एक का किसका फर्क पड़ा है? तो त्रियंचानुपूर्वी का फर्क पड़ा। ये त्रियंचानुपूर्वी माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रियंच में कोई भी जीव अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन लेके जाता नहीं है, बाटा व्यती अवस्था में नहीं होती है। इसलिए त्रियंचानुपूर्वी को अवधि दर्शन मार्गणा में कम की गई है। बाकी मति श्रुत में तो वो की वही है, 104 ही जो अपन दूसरे कर्म ग्रंथ पे बोलते हैं वो की वही बात है। और उसके आगे 5 से लेकर 12 गुणस्थान तक उदय के समान, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। जो दूसरे कर्म ग्रंथ में 5वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक जो प्रकृतियां बोलते हैं वो की वो यहाँ पर कह देनी है। अब आ जाइए चक्षु दर्शन मार्गणा। अब इनमें ज्यादातर सब में दूसरा कर्म ग्रंथ काम आएगा। तो दूसरा कर्म ग्रंथ में जिसमें जिन्होंने कर्म प्रकृतियां अच्छी तरह याद कर रखी है उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, वो जल्दी उनके समझ में आ जाएगी।
अभी मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान का भी लेंगे, पर वो दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए पहले चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मार्गणा, चक्षु दर्शन चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय जीवों में होता है। कर्म ग्रंथ के अनुसार जो पर्याप्त जीव हो जाते हैं चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय, उनमें चक्षु दर्शन माना जाता है। किंतु सिद्धांत के अनुसार अपर्याप्त अवस्था में जब चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूरी कर लेते हैं तो उनमें चक्षु दर्शन मान लिया जाता है। यही कारण है कि लघु दंडक में सम्मूर्छित मनुष्य में हम 4 उपयोग कहते हैं, 2 अज्ञान 2 दर्शन, चक्षु दर्शन माना है वहां पर कर्म ग्रंथकार पर्याप्ता में ही मानते हैं। ये मत भिन्नता है चक्षु दर्शन को लेकर के। तो जो चक्षु दर्शन मार्गणा है उसमें 122 में से 114 प्रकृतियां सामान्य से उदय में रहती है, अर्थात 8 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय नहीं हो पाता है। कौन सी 8 प्रकृतियां हैं? तो देखो 3 तो यही हो गई, एकेंद्रीय, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय। इनमें चक्षु दर्शन का उदय नहीं होता है, इसलिए 3 तो ये कम हो गई। फिर सूक्ष्म त्रिक कम हो गई, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। कर्म ग्रंथ वाले अपर्याप्त में भी जो है उदय में नहीं मानते हैं। सूक्ष्म, स्थावर, साधारण और आतप और जिन्नाम, आतप और जिन्नाम। सूक्ष्म, स्थावर और साधारण, ऐसे 3 ऐसे ही। सूक्ष्म, स्थावर, साधारण। कर्म ग्रंथ के हिसाब से अपर्याप्त में भी जो है इसका उदय नहीं होगा। सिद्धांत वाले तो मानते हैं, पर कर्म ग्रंथ वाले ऐसा कहते हैं कि जो लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में जिनका मरण हो जाता है, ऐसे जो चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय जीव है किस उनको में भी जो है चक्षु दर्शन नहीं होता है कर्म ग्रंथ के हिसाब से। तो कर्म ग्रंथ के हिसाब से अपर्याप्त नाम को भी जो है टाला जाता है। सिद्धांत के हिसाब से नहीं टालेंगे, पर इनके हिसाब से टालेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 113 प्रकृतियां जो है उदय में रहेगी। सर बाटा बैठी अवस्था में चक्षु दर्शन होता है? सिद्धांत के हिसाब से तो होता है, पर आगम के कर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं होता। तो अनुपूर्वी हैं? अनुपूर्वी चौक, ऋतु जी वाफना उनका कहना अनुपूर्वी चौक भी तो टलना। हाँ बराबर सही है। ऐसा हाँ, अनुपूर्वी चौक भी जो है कर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं होता है। सिद्धांत में तो 2 तरह की बातें मिलती है। अच्छा। एक तो मिलती है कि इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होने के बाद में चक्षु दर्शन हो जाता है। अच्छा। दूसरी ये मिलती है कि भाई जो लब्धि पर्याप्त जीव है, जिनकी 1000 सागर की काय स्थिति मानते हैं चक्षु दर्शन की, तो उनमें शक्ति की अपेक्षा बाटा बेता में भी मानी जाती है, पर प्रवृत्ति नहीं है, चक्षु दर्शन की प्रवृत्ति नहीं होती है। पर चूंकि यहाँ पर अपन कर्म ग्रंथ के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए अनुपूर्वी का उदय भी उसमें नहीं हो पाएगा। तो 4 अनुपूर्वी भी कम हो जाए। कितनी कम हो गई देखो, एकेंद्रीय, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय 3, सूक्ष्म, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त 3 और 3 6, 2 8, 9 और 4 13। कितनी प्रकृतियां हो गई? ये 13 प्रकृति कम हो गई। तो बच गई कितनी? 109।
सिद्धांत के हिसाब से तो आनुपूर्विकार आतप का उदय हो सकता है, आनुपूर्वी अपर्याप्त का उदय हो सकता है, पर कर्म ग्रंथ के हिसाब से जो है नहीं होता है। सिद्धांत के हिसाब से तो जो है हो सकता है, पर इनमें उदय नहीं होता है। तो सर ये 114 प्रकृति सिद्धांत के अनुसार माने ना सर? बिल्कुल, अभी चूंकि अपन कर्म ग्रंथ के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कर्म ग्रंथ के हिसाब से ये 5 प्रकृति का और इसमें फर्क पड़ गया, अनुपूर्वी का और अपर्याप्त का फर्क। अब इसके अब सामान्य से कितनी हो गई, 109 हो गई। ठीक है साहब, अब पहले गुणस्थान में देखिए 109 प्रकृतियां है, उसमें से कौन सी कम हो जाएगी, 4 प्रकृति कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 105। कौन सी 4 कम हो गई, तो आरक द्वित कम हो गई एक। तो पहले गुणस्थान में इनका उदय होता ही नहीं है, समकित मोह और मिश्र मोह, ये 4 टलती है। तो कितनी रह जाएगी, 105। एक 105 प्रकृतियां जो है पहले गुणस्थान में रहेगी। अब आ जाइए दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में जो है 3 प्रकृतियां और कम हो जाएगी। अब 3 में से जो है अपर्याप्त नाम, तो अपर्याप्त नाम और अनुपूर्वी चूंकि अपन ने पहले ही डाल दिए हैं, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व मोह कम हो जाएगा। क्योंकि 4 अनुपूर्वी हमने पहले ही कम कर दिए हैं, इसलिए कितनी रह जाएगी, 104 प्रकृतियां जो है रह जाएगी। केवल मिथ्यात्व मोह ही कम हो जाएगा दूसरे गुणस्थान में, बाकी तो सब पहले कम कर चुके हैं अपन, अनुपूर्वी पहले कम कर ही दी है। और फिर जो है आगे फिर तीसरे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक उदय अधिकार के समान हो जाएगी। अब उदयाधिकार में हमको ये ध्यान रखना है कि वहां जो अनुपूर्वी डालते थे वो अनुपूर्वी हमने यहीं पर डाल दी है, इसलिए अब उनको वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय है ना सर, सामान्य से? सामान्य से तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय है, बिल्कुल। तो फिर इसमें 4 क्या कम करेंगे? जो अनुपूर्वी है वो अपन ने पहले ही कम तो कर दी है, पहले ही टल गई, पहले ही कम कर दी है। तो इसलिए तीसरे गुणस्थान में कौन सी, एक तो चौरेंद्रिय कम हो जाएगी ना सर? चौरेंद्रिय और अनंतानुबंधी चौक, हाँ हाँ बिल्कुल, चौरेंद्रिय और अनंतानुबंधी, बराबर से, और मिश्र मोन्य उदय में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, और माइनस मिश्र मोनी प्लस
आगे तो फिर एज इट इज हो जाएगा, हाँ आगे सर। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चौथे गुण स्थान से तो वैसे के वैसे ही क्रम शुरू हो जाएगा। बस शुरू के जो है 3 गुण स्थानों का हमको ध्यान में रखना है, बाद में तो फिर कोई चौथे गुणस्थान में भी अनुपूर्वी चौक को जोड़ा गया है ना सामान्य उदय में, यहाँ तो सामान्य से ही नहीं है। हाँ, चौथे में भी फर्क पड़ेगा, बराबर, बिल्कुल सही। तो वो अनुपूर्वीय तो पहले अपन ने कम कर ही दी थी। हाँ सर। तो तीसरे में तो जैसे ये चौरेंद्री टल गया, मिश्र मोहनी जुड़ गई और अनंतानुबंधी टल गया, 5 माइनस हो गई, 1 प्लस हो गई, 4 तो कम। फिर वो अनुपूर्वी की संख्या अपने को कम करनी पड़ेगी उसमें। हाँ सर, तो फिर 100 ही रहेगी ना। एक संकित मोहनी बढ़ जाएगी और मिश्र मोहनी घट जाएगी। संकित मोहनी तो बढ़ जाएगी चौथे गुण स्थान में। हेलो हेलो। हाँ जी, अंकल जी, 5वां गुण स्थान तो पर्याप्त होता है और फिर उसमें चक्षु दर्शन पर्याप्त नहीं चौथे, तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, सामान्य उदय के समान ही तो होगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपन 5वें की बात कर रहे हैं ना। चौथे की कह रहा हूँ मैं तो, चौथे की। अभी चौथे की बात कर रहे हो, मैंने सोचा 5वें हाँ। की बात कर रहे हो। चौथे गुण स्थान में जो है मिश्र मोहनी कम हो जाएगी और संकित मोहनी बढ़ जाएगी। हाँ वो तो होगी, वो तो फिर सामान्य उदय स्वामित्व के समान नहीं होगी। हाँ, पर इसमें अनुपूर्वी चौक को ऐड तो नहीं कर सकते ना अंकल जी? क्या कह रहे हो? अनुपूर्वी चौक को वापस चौथे में ऐड तो नहीं कर सकते ना? अनुपूर्वी चौक को ऐड नहीं कर रहे ना चक्षु दर्शन में, वो नहीं ऐड कर क्योंकि सकते कर्म ना, ग्रंथ तो वाले दोनों मानते नहीं विपरीत है ना, हो जाएगी। इसलिए हाँ वो ही तो। जय जिनेंद्र, बस यही बोल रहे। इसीलिए बिल्कुल। तो चौथे में भी 100 ही माने ना सर? 100 बिल्कुल, चौथे में 100। मिश्र मोह माइनस होगी, संकित मोह प्लस। फिर उसके आगे तो अनुपूर्वी अपने आप ही टल जाती है, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाइए अचक्षु दर्शन मार्गणा। अचक्षु दर्शन, इसमें भी गुणस्थान 1 से 12 होते हैं, पर चूंकि अचक्षु दर्शन बाटा बेता में भी माना जाता है, अपर्याप्ता में भी माना जाता है, कर्म ग्रंथ ने भी माना है, आगमकारों ने भी माना है, सबने मान लिया है। इस कारण से अचक्षु दर्शन मार्गणा में केवल एक प्रकृति छोड़ी है, कौन सी? सामान्य से 121, अर्थात किसको छोड़ दिया? एक जिन नाम को, क्योंकि जिन नाम तो 13वें गुण स्थान में है, वहां चक्षु दर्शन होता नहीं है, इसलिए 121 प्रकृतियां उदय में रहती है। अचक्षु दर्शन मार्गणा में सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां सारी की सारी मान ली है, केवल जिन नाम को छोड़ा है। जिन नाम का उदय 13वें में है और ये 12वें तक ही होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं किया है, और पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक
वही उदयाधिकार आ गया पूरा का पूरा। दूसरा कर्म ग्रंथ का उदय अधिकार आ जाएगा, क्योंकि अचक्षु दर्शन में बाकी सब प्रकृतियां उसी गुणस्थान के हिसाब से उदय में रहने में बाधा नहीं है। अब आ जाइए आप, अगली मार्गणा है मन पर्याय ज्ञान मार्गणा। क्योंकि मति श्रुत अवधि का अपन ने पहले जिक्र किया था, अब मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय जो ज्ञान है वो मार्गणा 6 से लेकर 12वें गुणस्थान तक होती है। साधुओं को ही मन पर्याय ज्ञान होता है। 2 तरह का मन पर्याय ज्ञान है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान वाला नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी चढ़ सकता है, केवली भी बन सकता है। किंतु विपुलमति मन पर्याय ज्ञान वाला जो है उसी भव में अवश्य ही केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ज्ञान को सम्मिलित करके जो है मार्गणा बताई गई है। 6 से 12 गुणस्थान है। सामान्य रूप से उदय योग की जो प्रकृतियां है वो 6ठे गुणस्थान में कितनी 81 प्रकृति उदय में होती है, और वो की वही सामान्य रूप से भी मानी गई है। अर्थात सामान्य में भी 81 है और 6ठे गुणस्थान में भी 81 है, क्योंकि आरक द्विक भी इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 6ठे से लेकर 12वें गुणस्थान तक सब उदयाधिकार के समान है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उदय के समान 6 से लेकर 12 गुणस्थान तक की प्रकृतियों की संख्या यहाँ पर भी जान लेनी चाहिए। अब आ जाइए केवल ज्ञान मार्गणा। केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये भी सरल ही है, 13वां 14वां गुणस्थान है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन मार्गणा में 13वें गुणस्थान में जितनी प्रकृतियां उदय में रहती है, कितनी 42 42 प्रकृति उदय में रहती है। 14वें गुणस्थान में जो है 12 अथवा 13, ज्यादातर 12 प्रकृति मानते हैं, तो 12 प्रकृति उदय में रहती है, केवल ज्ञान में भी और केवल दर्शन मार्गणा में भी। दोनों में सामान्य उदयाधिकार के समान समझ लेना चाहिए। 42 और 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाइए अज्ञान का। मति श्रुत अज्ञान, ये भी सरल ही है। मति श्रुत अज्ञान मार्गणा में मति श्रुत अज्ञान 1 से लेकर के 3 गुणस्थान माने जाते हैं कर्म ग्रंथ के हिसाब से। आगम के हिसाब से पहला और तीसरा गुणस्थान मानते हैं। आगम में दूसरे गुणस्थान को ज्ञान रूप माना है, कर्म ग्रंथ ने अज्ञान रूप माना है। इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो इस अज्ञान मार्गणा में, मति श्रुत अज्ञान मार्गणा में सामान्य रूप से 118 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है। 2 कौन सी कम हो गई? तो आहारक द्विक, चार प्रकृतियां कम होगी। आरक द्विक, जिन नाम, आरक द्विक का उदय नहीं है, जिन नाम का उदय नहीं है, संकित मोहनी का उदय नहीं है, और संकित मोहनी, ये 4 प्रकृतियां, इनको छोड़ करके 118 प्रकृतियां सामान्य से उदय योग्य मानी गई है। पहले गुणस्थान में भी वो की वही 118 प्रकृतियां उदय में रहेगी, ये कि यही 4 कम हो जाएगी। दूसरे गुणस्थान में वही सामान्य के अनुसार 111 प्रकृतियां उदय में रहती है, और तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। जो अपन दूसरे कर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं वो की वो बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए।
तो ये मति श्रुत अज्ञान मार्गणा की बात पूरी हो गई है। अब आ जाइए विभंग ज्ञान मार्गणा। विभंग ज्ञान को अलग से बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए विभंग ज्ञान, जिसका दूसरा नाम अवधि अज्ञान भी है, उसको विभंग ज्ञान कहते हैं, विपरीत ज्ञान कहते हैं। इसमें जो है सामान्य से 160 प्रकृतियां उदय योग्य मानी गई है, अर्थात 15 प्रकृति ऐसी है जिनका उदय नहीं होता है। कौन कौन सी 15 प्रकृतियां हैं, तो वो देखिए आप, कुछ तो ये है ही सही, आर दृक जिन्न नाम, इनका तो उदय होता ही नहीं है विभंग ज्ञान में। स्थावर चोक, जाति चोक, इनका भी उदय जो है इसमें नहीं है। स्थावर नाम नहीं, स्थावर ये तो आ ही गया, स्थावर चोक जाति नाम तो आ गया। संकित मोहनी है, संकित मोह है, इसका भी उदय नहीं है। इसके अलावा आतप और मनुष्यानुपूर्वी, आतप मनुष्यानुपूर्वी और त्रियंचानुपूर्वी, दोनों अनुपूर्वी का उदय भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी जीव मनुष्य और त्रियंच में जब आता है तो विभंग ज्ञान लेके नहीं आता, इसलिए बाटा बेता में इनका विभंग ज्ञान का उदय नहीं माना जाता। अर्थात मनुष्य त्रियंच में विभंग ज्ञान होगा वो पर्याप्त अवस्था में ही होगा। तो कितनी हो गई, आरक द्विक जिन नाम 3, स्थावर चौक जाति चौक 11, संकित मोहनी 12, आतप 13, मनुष्यानुपूर्वी त्रियंचानुपूर्वी 15। इस तरह से ये 15 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय नहीं हो पाता है। तो बाकी बची हुई 107 प्रकृतियां विभंग ज्ञान में उदय योग्य सामान्य से मानी जाती है। तो सामान्य से कितनी हो गई, 107। अब आ जाइए पहले गुणस्थान। तो पहले गुणस्थान में एक प्रकृति छूट जाएगी, कौन सी, मिश्र मोहनी छूट जाएगी, क्योंकि मिश्र मोहनी का उदय तीसरे में होगा, इसलिए मिश्र मोह को छोड़ दिया तो कितनी बच गई, 106 प्रकृतियां उदय में रहती है। इसमें पहले गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में जो है 104 प्रकृतियां उदय में रहेगी। 2 प्रकृति कौन सी छूट जाएगी, तो मिथ्यात्व मोहनी छूट गया और नरकानुपूर्वी छूट गया। मिथ्यात्व मोहनी और नरकानुपूर्वी इन 2 को छोड़ दिया है, तो बच गई कितनी, 104 प्रकृतियां बच गई है दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य। अब आ जाइए तीसरा गुणस्थान। तो तीसरे गुणस्थान में वही 100 प्रकृतियां, तीसरे गुणस्थान में कितनी है, 100। उसमें क्या होगा कि 5 प्रकृतियां तो कम हो जाएगी, मिश्र मोहनी बढ़ जाएगा, जो हमेशा करते हैं अपन। अनंतानुबंधी चोक और देवानुपूर्वी ये तो बढ़ जाए, ये तो कम हो जाएगी और मिश्र मोहनी बढ़ जाएगी। नहीं, देवानुपूर्वी नहीं, ये गलत लिख दिया, अनंतानुबंधी चोक और संकित मोहनी। संकित मोहनी होता ही नहीं था ज्ञान, बराबर सही। तीसरे गुणस्थान में सर बराबर ही है ना, देवानुपूर्वी का उदय रहेगा ही नहीं, नहीं होगा, देवानुपूर्वी का उदय भी नहीं होगा, बराबर सही है। 2 अनुपूर्वी तो पहले कम कर दी है ना। हाँ वो तो कम कर दी बिल्कुल। और देवानुपूर्वी ये 5 तो माइनस हो गई और 1 प्लस जो हो गई मिश्र मोह, तीसरा गुणस्थान है इसलिए बिल्कुल सही। तो बच गई कितनी, 100 प्रकृतियां जो है उदय में रहती है। तो इस तरह से विभंग ज्ञान मार्गणा में पहला, दूसरा, तीसरा 3 गुणस्थान होते हैं। सामान्य से उदय योग्य 107 प्रकृतियां हैं, 15 का उदय नहीं होता है।
पहले गुणस्थान में 106, दूसरे गुणस्थान में 104 और तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियां उदय में रहती है। बिल्कुल सही। इस तरह से ये ज्ञान मार्गणा पूरी होती है। इसके बाद में है चारित्र मार्गणा। चारित्र मार्गणा में भी ज्यादातर चीजें सामान्य ही है, इसलिए थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। सामायिक छेदोपस्थापनी, सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र, इनमें जो गुणस्थान है वो 6 से लेकर के 9 तक होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र में 6 से लेकर 9 गुणस्थान होते हैं। साधुओं में ही होता है चारित्र, इसलिए साधुओं में मिलेगी ये। तो सामान्य रूप से 81, छठे गुणस्थान में 81 प्रकृतियां उदय में रहती है, तो वो की वही 81 प्रकृति जो है यहाँ सामान्य रूप से, और छठे गुणस्थान में भी 81 प्रकृतियां ही उदय में रहेगी, और वो का वही सामान्य रूप से ही वर्णन आ जाएगा। छठे में 81 है, सातवें में 76 है, आठवें में 72 है, और 9वें में 66 प्रकृतियां है। जो अपन सामान्य उदयाधिकार में बोलते हैं वो की वही यहाँ पर लेनी है। सामायिक चारित्र में भी वही लेना है और छेदोपस्थापनी चारित्र में भी वही लेना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। परिहार विशुद्धि में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उसको अलग से बताना। परिहार विशुद्धि चारित्र, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि चारित्र में 2 ही गुणस्थान है, छठा और सातवां। इस परिहार विशुद्धि चारित्र की विशेषता भी है, इसको 9 साधु मिलकर के पालन करते हैं, और 9 ही साधु ऐसे होते हैं जो कम से कम 9 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम 10 पूर्व का ज्ञान रखते हैं। मतलब 9 से 10 पूर्व का ज्ञान हो तो ये चारित्र होता है। और इस चारित्र में ऐसा भी कहते हैं कि ये केवल भरत ऐरावत में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में ही होता है, महाविद्य में नहीं होता, बीच के मध्य के 22 तीर्थंकर के शासन काल में भी नहीं होता। तो केवल प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में भरत ऐरावत में होता है। जहाँ छेदोपस्थापनी होगा वहीं परिहार विशुद्धि होता है, और अगर छेदोपस्थापनी नहीं है तो ये भी नहीं होता है। 9 साधु मिलकर इसको करते हैं। 2 पाठ तक ही होता है ये, या तो तीर्थंकर भगवान की मौजूदगी में होता है, या फिर तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में जिसने इनकी आराधना की है उनके सानिध्य में हो सकता है। बस 2 पाठ तक चलता है, उसके बाद में इसकी आराधना नहीं हो पाती है। तो ये परिहार विशुद्धि की विशेषता है। 2 ही गुणस्थान है, कोई लब्धि का प्रयोग इसमें नहीं होता। यद्यपि गुणस्थान छठा भी है, प्रमाद अवस्था भी बीच में आती है, पर लब्धि प्रयोग नहीं करते हैं, ये इसकी विशेषता है। अब देखिए इसमें छठे गुणस्थान में जहाँ जो 81 प्रकृतियां कही थी, 81 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय इसमें नहीं हो पाता है। मतलब कितनी का रहेगा, तो 73 प्रकृतियां उदय में रहेगी। सामान्य प्रकृतियां कितनी रहेगी, 73। कौन कौन सी टल गई जो है, अब देखिए आहारक द्वीप का उदय नहीं होगा, आहारक द्वीप टल गई। स्त्री वेद का उदय भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्वों का ज्ञान उनको होता नहीं है, इसलिए स्त्री वेद का उदय भी नहीं होगा। और 5 सहनन, प्रथम सहनन वाले ही इनका, प्रथम सहनन वाले को ही ये परिहार विशुद्धि चारित्र आता है, बाकी को नहीं आता है, इसलिए 5 सहनन भी कम हो गए। तो 5 और 2 7 और 1 8 प्रकृतियां माइनस हो गई। 81 थी, 81 में से -8 हो गई प्रकृतियां, तो बच गई कितनी, 73। तो परिहार विशुद्धि चारित्र की विशेषता है कि प्रथम सहनन वाले ही होते हैं, इसलिए 5 सहनन डाल दिए। पुरुष वेद नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, इसलिए स्त्री वेद डाल दिया। और आहारक द्वीप का उदय चूंकि 14 पूर्वधारी के होता है, और इनको जो है
9-10 पूर्व का ही ज्ञान होता है, इसलिए ये भी तो 73 प्रकृतियां सामान्य से होती है। छठे गुणस्थान में भी कितनी है? 73 प्रकृतियां ही उदय में रहती है। अब 7वां गुणस्थान है, तो 7वें गुणस्थान में क्या होगा? 70 प्रकृति ही उदय में रहेगी, 3 और कम हो जाएगी। 3 कौन सी कम हो गई? स्थानर्दित, क्योंकि स्थानर्दित का उदय छठे गुणस्थान तक ही है, उसके आगे है ही नहीं, इसलिए ये 3 कम हो गई, तो 70 प्रकृति उदय में रहती है। ये जो है परिहार विशुद्धि चारित्र की बात होगी। तो सामान्य से 73 का उदय रहता है। 81 में से 8 माइनस कर दी है आरक, द्विक, स्त्री वेद और 5 सहनन, प्रथम को छोड़कर। छठे गुणस्थान में 73, 7वें में 70, स्थानर्दित को छोड़कर। अब आ जाइए सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र में सीधी सी बात है, एक ही गुणस्थान है 10वां, उसका नाम ही सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान है। तो 10वें गुणस्थान में जो 60 प्रकृतियां रहती है, वो 60 प्रकृतियां इसमें सूक्ष्म संप्राय में रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र वालों में 60 प्रकृतियां उदय में मानी गई है। अब आ जाइए यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र में 11 से लेकर 14 तक गुणस्थान होते हैं। 11, 12, 13, 14 वीतरागी के गुणस्थान है। इसलिए इसमें भी कोई अंतर नहीं है, वो के वही है, उदयाधिकार के समान है। भाई 11वें में 59 है, 12वें में 57 है, फिर 55 आ गई, फिर 42 आ गई, फिर 12 आ गई, वो की वही है। 11, 12, 13, 14 गुणस्थान में कह देना चाहिए। यथाख्यात चारित्र में है। अब आ गया देश विनति, 5वां गुणस्थान है श्रावक का। देश विरति चारित्र एक ही गुणस्थान होता है, 5वां ही गुणस्थान होता है, इसलिए 5वें गुणस्थान में जो 87 प्रकृतियां उदय में रहती है, वो की वो यहाँ पर समझ लेनी है। 87 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आ जाएंगे अविरति। अविरति मार्गणा। अविरति मार्गणा में 1 से लेकर 4 गुणस्थान होते हैं। 122 में से माइनस कितनी हो जाएगी? 3 प्रकृतियां कम हो जाएगी। कौन कौन सी 3 कम हो जाएगी? -3, आरक, द्विक और जिन्ना। इनका उदय नहीं होता अविरति में, चौथा गुणस्थान है आरक, द्विक और जिन्ना। तो बच गई कितनी? 119। सामान्य से कितनी हो गई? 119 प्रकृतियां जो है सामान्य से उदय में रहती है। और वो के वही फिर पहले गुणस्थान में वही 117, 111, 100 एच डी चलेगी 4 गुणस्थान में उदयाधिकार के समान, 1 से 4 गुणस्थान। बस सामान्य में केवल अंतर आया है कि 122 की जगह यहाँ 119 ले लिया है, आरक, द्विक और जिन्नाम को घटा दिया गया है, क्योंकि उनका उदय अविरति में नहीं होता है। अब देखिए इस तरह से आज जो है हमने कसाय मार्गणा और ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा और चारित्र मार्गणा, इन 4 मार्गणाओं के बारे में जानकारी की है। आगे की मार्गणाओं की जो जानकारी है फिर वो हम ठीक है सर। आगे लें, कैसे क्या करें? कैसे सबकी अनुकूलता? हाँ पूछ लो आप क्या करना, क्योंकि 3:15 बजी है फिर। बस
हाँ, इतना ही रखना ठीक है। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, आगे की क्लास में देखेंगे। और अभी एक दो हैंड राइज है तो अपन उनका ले लेते हैं। जी बिल्कुल। सर अगर पहले आप क्वेश्चंस दे दे तो। अवधि दर्शन हो गया सा, अवधि ज्ञान के साथ ही अवधि दर्शन हुआ हाँ, प्रतिभा अब जी। उसमें उसमें केवल एक का ही फर्क पड़ा था, वो त्रियंश पूर्वी का, बाकी तो हो ही गया था। उसमें मति श्रुत ज्ञान में 104 थी और अवधि दर्शन में 103 प्रकृति, एक का ही फर्क है। त्रियंश पूर्वी का उदय नहीं होता है इसलिए, बाकी एज इट इज है। क्या क्वेश्चन देऊं पहले? हाँ सर। परिहार विशुद्धि चारित्र की कोई 5 विशेषता लिखिए। परिहार विशुद्धि चारित्र की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। चक्षु दर्शन मार्गणों में सामान्य से कौन कौन सी प्रकृति उदय में नहीं होती, उदय में नहीं होती। चक्षु दर्शन मार्गणा में सामान्य से कौन कौन सी प्रकृति उदय में नहीं रहती। अपर्याप्त नाम को चक्षु दर्शन में उदय योग्य क्यों नहीं माना। अपर्याप्त नाम को चक्षु दर्शन मार्गणा में उदय योग्य क्यों नहीं माना। फिर चौथा प्रश्न, क्रोध कसाय में किन किन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। क्रोध कसाय जो मार्गणा है उसमें किन किन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और दे देते हैं। चक्षु दर्शन को सिद्धांत में
बाटावृत्ति अवस्था में किस अपेक्षा से माना है? कर्म ग्रंथकारों ने तो नहीं माना, पर चक्षु दर्शन को सिद्धांतकारों ने, आगमकारों ने बाटावृत्ति अवस्था में किस अपेक्षा से माना है? ये 5 प्रश्न हो गए। रितु जी बापना। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ सर। अरे सर ना अंकल जी, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान में सामान्य से तो 118 सही है, पर पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में मिश्र मोह ने कम करके 117 होगी ना? क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। मति अज्ञान श्रुत ज्ञान में सामान्य से तो आहारत्विक चिन्ह नाम और संकित मोह ने कम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और 118, और पहले गुण स्थान में तो मिश्र मोह ने कम करके 117 हो। बिल्कुल। हाँ वो तो जो अपन सामान्य रूप से करते हैं, अपन मिथ्यात्व और सामान्य में 118 में ले लेगी। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और ये जो आप करेंगे। ये चक्षु दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा से कह रहे तो वो वही आपने काय स्थिति का उदाहरण दिया, जिस अपेक्षा से ही मानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काय स्थिति का जो आपने बोला 1000 की। हाँ वही उत्तर देना है। ओके, जय जिनेन्द्र सर। पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। आपने फरमाया चक्षु दर्शन मार्ग नामे चारों अनुपूर्वियों का सामान्य में उदय नहीं होगा जी। पर ये पढ़ने में आया था साहब कि द्रव्य इंद्रियों का अभाव है, परंतु कर्म ग्रंथ और आगम दोनों जो है दर्शन लब्धि या शैवक्षम के अनुसार इसको मानते हैं पहले गुलस्तान में। हाँ तो लब्धि की अपेक्षा मानेंगे पर प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं मानेंगे जी। तो इसको फिर पहले गुलस्तान में कितना मानना चाहिए साहब सामान्य से, और पहले गुलस्तान में ऐसा है कि उसमें एक नोट लगाना पड़ेगा जी कि भाई दर्शन लब्धि की अपेक्षा तो अनुपूर्वी का उदय हो सकता है जी, किंतु चक्षु दर्शन की प्रवृत्ति की अपेक्षा अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। जी जी जी। तो प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं मानेंगे, शक्ति की अपेक्षा मान लेंगे। नोट नीचे एक नोट लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। जी सर जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल। सर ठीक है सर, और तो किसी के हैंड रेस नहीं है सर? जी सर। सबका डाउट क्लियर हो गया। जी सर। प्रतिभा जी शायद चले गए। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास संडे रखते हैं सर। जी सर। या इन बिटवीन आपको टाइम हो तो सर शाम को, या देखेंगे, मैं बता दूंगा आपको होगा तो। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। और ठीक है सर। ठीक सर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं सर। जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।